ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य प्रभु के पास भाव जागेंगे, भाग्य जागेगा। भाव जागेंगे तो भाग्य जागेगा। आप अंदर से जागोगे तो भाग्य बाहर आ जाएगा। आपको पहले अंदर से जागना होगा। रिश्ता पहले भगवान से करना होगा। और रिश्ता कभी होगा, आप जो भी इस माइक से भजन बोले उसके पीछे बोलो, उसके पीछे उस भजन को बोलो, लाइन को उसी तरह बोलो। बोलोगे ताली बजाते जाओगे, मस्ती में अपने आप ही नाचते जाओगे। किसके संग नाचो? महादेव की, जो जन्मों भर याद रखना। ये ऐसा रिश्ता पालकी जोड़ती है नाचने के साथ कि जन्मों भर तुम्हारा साथ देगा। बिना पैसे सारे रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त सब भाग जाएंगे। एक रिश्ता साथ जाएगा जिसने सीधा इसका सिमरण किया। सीधा आपने उसी भाव के साथ जो भी इस माइक से भजन बोले, देखना है मेरे प्रभु के साथ नाचने का प्रसाद। जो नाच कर गया वो सारे साल, सारा जीवन खुशियों में नाचता रहे। एक दीवार का सहारा कोई नहीं लिया करे। जो बिल्कुल बुजुर्ग हैं बेशक नहीं खड़े हो सकते दीवार में, अपने पालकी के सेवक तो खास करके ध्यान रखिए। सारे जहां की उसकी कृपा से, महादेव की कृपा से, जो पालकी से बुलका है उसकी कृपा से। और सत्य है कि सारे जहां में ऐसे वातावरण में सुबह 3:30 बजे उसकी कृपा का, पालकी का पूजन ऐसा कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता होगा। ये मेरा पूरा विश्वास। प्रयास करते हैं कि एक अच्छा संकेत देश में जागने की लहर जाए, प्रभु के समर्पित सारा देश जागे। अखबार वालों के माध्यम से हम प्रयास करते हैं, पर वो इसमें हमारा साथ नहीं देगा। उनकी क्या मजबूरी है, उनको कौन रोकता है? उनकी भावना रोकती है या उनको रुकवाने वाला? हम तो कहते हैं लिख दो, हम लिखने के लिए कहते हैं। हम उसकी कृपा से प्रार्थना भी उनको कर कर आते हैं, पर वो नहीं समझे। वो नहीं समझ पाए कि मेरे महादेव का सारे जहां के अंदर संदेश जाए। अरे उसका संदेश का चैनल अब आपके पास आ चुका है। सच कह रहा हूं, तुम इस चैनल को ना इतनी उसकी कृपा का दृश्य दे दो कि अखबार वालों की जरूरत नहीं, अखबार वाले खुद चल कर आएंगे उस चैनल के पास, जिस चैनल में हर समय 1 सेकंड के बाद खबर आएगी। 1 सेकंड के बाद आपने कहा क्या किया, वो खबर आपको उसके अंदर मिलेगी। पर आपने सहयोग देगा इस चैनल के लिए, बिना पैसे
जो कोई पैसा नहीं मांगता, इंतजार करता है कि जब टेप आए, 2 बजे पहुंचती, 1:30 बजे पहुंचती है, आधे घंटे के करीब लगता है, उसी समय फिट हो जाती है और सारा जहां देख लेता है बिना पैसे। अरे क्या तुम उस परमात्मा के लिए इतना गर्व भी नहीं कर सकते? सारे जहां के अंदर जिसका संदेश जाना हो, आप सभी अपने अपने फोनों द्वारा अपने रिश्तेदारों को जहां पर बैठे हो, उनको जब दिल करे, जब याद आए परमात्मा की, तब सिमरन कर लेना। और जब दिल करे, जब याद आए, तो इस मेरे महादेव की झलक देख लेना। उसका टाइम फिक्स नहीं है, खोलना आपने ekarnal.com। ekarnal.com आप खोलोगे तो याद रखना, सारे जहां के अंदर इस प्रभात फेरी की, जो हमारे इनके घर क्या नाम है भूल गया, श्री दीपक चोपड़ा जी, ये दीपक चोपड़ा जी की झलक को ना सारा जहां देखेंगे आज 3 बजे के बाद। तो ये अपने घर की रिकॉर्डिंग, अपने घर की कोई स्टूडियो बनानी हो तो सिर्फ अपने घर के रिश्तेदार देखते हैं, उन्हीं के लिए बनती है, हजारों रुपया खर्च कर देते हैं। अरे आपने पैसा भी खर्च नहीं किया, सारे जहां में इस पार्टी का संदेश तो सारे मिलके पहुंचा दो। अरे मेरे महादेव का एक चैनल ऐसा फिट मिल चुका है जो तुम्हारे इंतजार कर रहा है, जगा दो, जाग चुका है। बड़े बड़े वो तैयारी कर रहे हैं, आयोजन करने जा रहा है करनाल, जो सारे करनाल वासियों को एक संकेत देगा उसमें क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या है उसके अंदर। अखबार भी है आपकी, सारे जहान की कहते कोई भी खबर होगी वो खबर भी मिलेगी। किसी को नौकरी की जरूरत होगी, नौकरी भी मिलेगी। किसी ने फैक्ट्री लगानी होगी, फैक्ट्री का भी बिजनेस मिलेगा। जिसको व्यापार भी ढूंढना होगा, घर बैठे ही सारा काम होगा। उसके लिए तुम इतना सहयोग करो, करनाल को, अपने रिश्तेदार मित्रों को, सबको कह दो। कहते हैं गंगा ने ही जन्म दिया, गंगा की ही कृपा हो, गंगा ने ही बुलाया हो, गंगा का ही कहते जल आके बरसता हो, उसकी कृपा कैसे बरसती है? गंगा ने बुलाया है, गंगा ने बुलाया है, गंगा ने कहते हैं कई बार अब तक गंगा ने संकेत दिया है कि जाओ मैं तुम्हें सेवा देती हूँ, तुम करो। वो करने के लिए, सेवा के लिए एक सेवक भेज दिए, अच्छा सेवक भेज दिए, वो सेवा करने चल पड़ा। मेरे को परसों देवीदास अरोड़ा जी बता रहे थे कि ऐसा संकेत मिला है कि सुषमा स्वराज जी को मैंने फोन किया, कल भी किया, कि आपने वादा किया मेरी माइक से कहीं आवाज आप तक पहुंच जाए, आप अपने वायदे पर कायम हो तो बात फोन उठा लेना। आपने वादा किया था कि अगले साल मैं शिवरात्रि पे यहाँ पर पहुंचूंगी। सुषमा स्वराज जी का और कोई बड़ा नजदीकी मित्र हो तो संदेश पहुंचा देना, अपना वादा एक बार याद करा देना। आए ना उसकी इच्छा है, जैसे मेरे महादेव की। पर उसकी सेवा भी पता कहाँ लगी? वो चाइना गई थी। चाइना क्या करने गई थी कि जिस रास्ते से कैलाश पर्वत का रास्ता शॉर्टकट होना है और नजदीक बड़ी जल्दी से इंडिया से ही पहुंच जाना, पहले हमें घूम के चाइना से जाना पड़ता, वो इसीलिए गई। वो इसीलिए वहां पर गई कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री चाहता है मेरा कि सबसे पहले मैं कैलाश पर्वत पर मत्था टेक के फिर चाइना में जाऊं। इस कैलाश वासी को ना इस पालकी से जन्म लिया श्री नरेंद्र मोदी जी। कभी सोचना इस पालकी की याद आपको आज से 2 साल पहले, पिछले साल की आपको लेटर लिखे, आपके पास मेल गई, फोन हुआ, आपने बढ़ने का संकेत दे दिया, इधर से रुक गया, थोड़ा बढ़ नहीं पाया, कुछ कमजोर था पढ़ाई लिखाई में, उसके इंटरनेट के महकमे से, और कुछ चारों तरफ से पापियों ने घेर लिया कि ये पापी क्या करने जा रहा। संदेश कि पापियों ने ना मुझे घेर लिया कि ये भक्त बुला रहा है जिसको, इससे तो पता नहीं क्या होगा। तो वो मेरे को रोकने के लिए, जैसे आप पे इस्तेमाल बम के गोले फेंकते हैं ना, इसी तरह इन्होंने मेरे पे भी बड़े फेंके। इन भ्रष्ट नेताओं ने ना बड़े, मेरे पास भी मेरे पीछे बहुत लगाए। तो मैं, एक प्रभात फेरी की पालकी चलती है, एक मेरे पीछे दूसरी एक पालकी एक और निकलती है, जो रिक्शा पे सारा दिन बाजार पे ना उन चौकों पे खड़े होके, जिन चौकों के ना पालकी के सेवक हैं कि सुन लो हम तुम्हारे को कितना कर रहे हैं। अरे याद रखना, मेरे जहां का मालिक साथ है, जिसके
के साथ, जहाँ का मालिक साथ हो, उसको कोई कमी आने दी कर। कौरवों ने ना सारी सेना मांग ली थी, कहता जितने ना ये सारे बंदूकों वाले तोपों वाले मुझे दे दो। तो कृष्ण भगवान ने कहा ले जाओ, कोई बात नहीं। तो युधिष्ठिर ने जाके मांग लिया, मुझे तो कृष्ण भगवान सिर्फ आप चाहिए, मुझे भी मेरे महादेव आप चाहिए। मुझे पता है मैं नहीं चला रहा इस पालकी को, आप चला रहे। ये बात समझे ना समझे, पालकी को आप चलाते हो, मेरी ताकत नहीं। आज रात में पता नहीं कहा था, मुझे खुद नहीं पता। मैंने बीना सेठ को बताया, मुझे नहीं पता आज मैं रात कहाँ था, पर मुझे 2:30 बजे अलार्म बजा तो मैं तब आया कहाँ से, पर मुझे वो सीन दृश्य सब याद कुछ। अरे यही चलाता है, मैं नहीं चला सकता। मत सोचो कि सतपाल मनोचा तुम्हारे को उठा के लाता, नहीं। और मैं आके माइक से बोलता हूँ, नहीं, वही बनवाता हूँ। सब काम वो करवा रहा है। जब वो करवा रहा है तो उसकी पालकी के दृश्य भी तो लौकिक होंगे। जहाँ के मालिक के क्या उसने डमरू बजाया, सारे भारत को नहीं जगाया, पापियों को नहीं भगाया, भगा दिया। यही संदेश है इस पालकी से। ये जाते हुए सबको संदेश यही देती है। अरे सारे धर्म के जितने भी आप हो ना, सीधा एक से रिश्ता कर लो। जब 33,000 श्री राम ने पूजा किसकी की? महादेव की। श्री कृष्ण ने पूजा किसकी की? महादेव की। माँ की माँ ने पूजा किसकी की? महादेव की। अरे याद रखो, माँ को भी पाने के लिए ओम नमः शिवाय का मंत्र था, और श्री राम को भी जीतने का ओम नमः शिवाय का मंत्र था। रावण को मारने के लिए आए। श्री कृष्ण को ने भी जब पूजा की तब भी यही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। क्या श्री कृष्ण युद्ध नहीं जीत गए? अरे आप भी जहां वासियों, करनाल वासियों, संदेश दे दो। आप इस शिव वंदना को खूब पढ़कर और शिव से प्रार्थना कर दो और कह दो सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, डमरू वाला एक है, डमरू वाला एक है। सुबह सिंह जी मेरे पास आए, एक हफ्ता पहले मैं बता रहा था, कहना मनोचा जी सारे गांव ने फैसला किया अभी शिवरात्रि पे आओ 17 तारीख को। वहाँ भी मेरे महादेव की कृपा सारे करनाल में। मैं करनाल वालों की सबकी बुकिंगें 1 साल एडवांस पहले हो जाती है। अब मैं शिवरात्रि पर तो नहीं आ सकता। मैंने 9 और 10 तारीख खाली रखी थी, उसमें से एक दिन खाली था मेरे पास। वो मैंने कल प्रवीण से कॉपी मंगाकर एडजस्टमेंट करने का प्रयास किया। एक दिन खाली था, पर वो भी आज भरा गया, क्योंकि हमने जगह उसको एरिया को छोड़ देते हम। ये नहीं कि नाम नहीं थे या हमारे को वहाँ का वो नहीं था सब कुछ, पर हम सोच रहे थे कि इस बार मैं फिर गाँव में जाऊँ। ये संकेत था। हमने टिकरी क्लास ट्राई की, किसी कारण नहीं हो पाया। मेरा प्यारा सरपंच बीमार हो गया, नहीं कर पाए। सोच थी मेरे प्रभु की कृपा से कि ये सारे जहाँ में गाँव में मेरे प्रभु का गुणगान हो, सीधा भगवान के साथ। शिव वंदना जितनी चाहिए, उस दिन वो एक बंडल ले गए थे सुबह सिंह जी। सारे गांव में एक प्रयास करना शिवरात्रि के दिन, और बंडल चाहिए जितने ले जाना। सारे गांव को शिवरात्रि पे ना ठीक 3:30 बजे वो शिव वंदना देकर, जिस मंदिर के आप प्रेसिडेंट, जिस मंदिर की आप सेवा करते हो, वो उस मंदिर में ना सारे गांव को इकट्ठा करके सारा का सारा गांव शिव वंदना जितनी चाहिए उतनी ले जाए। मेरे महादेव की कृपा होगी। आप 3:30 वहां पढ़ रहे होंगे और 3:30 बजे मेरे महादेव की पालकी का यहाँ श्रृंगार हो रहा होगा। कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि इसको लाइव दे दिया जाए 3:30 बजे की झलक को। मेरी बात नहीं हुई, वो आ जाएगा मेरे पास पेमेंट लेने के लिए। अभी मुझे दिया हमने, चड्डा साहब ने भी पेमेंट रहेगी, मांग रहा था चैनल वाला। मैं कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं ले जाएगी। मैं उससे बात करूंगा कि हमारी पर चैनल अब 2 हो चुके हैं। जो पहले तो होता था एक, तभी सारा बन जाता था। अब 2 को कैसे इकट्ठा करें, तब दिक्कत आ रही। चलो देखते हैं। ओ शंकर भगवान की जय। विजय।